Hello there, welcome to Dear Professor YouTube channel. I am Professor Bhagwat and we are going to discuss courses after 12th science. There are plenty of students, those are confused what to do after 12th science, what courses are available for them. So यही confusion आपकी दूर करने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाला है कोर्सेस जो 12th साइंस हो जाने के बाद आपके लिए अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। कौन कौन से कोर्सेस है जो 12th साइंस हो जाने के बाद आप कर सकते हो। बट बिफोर दैट कीप टू थिंग्स इन योर माइंड। अगर आपको कोई कोर्स चूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एप्टीट्यूड इज। एप्टीट्यूड क्या होता है? बेसिकली किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका झुकाव कैसा है, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है भी या नहीं। ये दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इफ़ यू आर एबल टू कंबाइन दिस टू थिंग्स and choose a course, then I think success is yours. तो जैसे आप सबको पता है कि 12th साइंस हो जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो साइंस फील्ड के साथ ही, then you have plenty of opportunities to complete your graduation and post graduation in science stream. उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग आपके लिए अवेलेबल है, मेडिसिन फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और दो बोनस के तहत आपको कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में या फिर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, देन आल्सो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन फॉर दोज कोर्सेस। जैसे आपको पता होगा कि 11th और 12th साइंस में आपने एडमिशन लिया था तो इन 3 ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप आपने चूज़ किया था, भले वो PCM हो, PCB हो या फिर PCMB हो। तो इन्हीं ग्रुप्स के ऊपर आपके जो कोर्सेस हैं वो डिपेंड होते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। पहला ग्रुप आ जाता है PCM का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपने PCM ग्रुप चूज़ किया था तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली BE जिसे कहा जाता है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हम कहें, और BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है 4 साल का, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 10th 12th होनी चाहिए, उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और आपके परसेंटेज अबव 50% होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ कॉलेजेस जो है उनको परसेंटेज कम ज़्यादा अगर आपके है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो परसेंटेज की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो, देयर आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, पेट्रोकेमिकल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल इन इंजीनियरिंग। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, जिस फील्ड में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे उस फील्ड के आप इंजीनियर बन जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है कंप्यूटर फील्ड में तो ऑब्वियसली यू विल बिकम कंप्यूटर इंजीनियर। सेम इज द केस विद सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है यू विल बिकम सिविल इंजीनियर। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस लाइक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। These are the career opportunities after BE. The next option है आर्किटेक्चर। अगर कोई स्टूडेंट आर्किटेक्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, उसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर BArch भी कहा जाता है। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है। उसकी और इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी नियर अबाउट सेम होती है। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो इसेंशियल होता है, और आपके जो परसेंटेज है वो अबव 50% होने चाहिए। तो आर्किटेक्चर पढ़ते वक्त आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसमें जो बिल्डिंग के मॉडल्स हैं उनको डिज़ाइन करना आपको सिखाया जाएगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया जाएगा, और उसी के साथ साथ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंड उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में। देन करियर ऑप्शंस आपके सामने कौन कौन से होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BArch यू कैन बिकम आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। plenty of other options are also available for you. Then let's move towards the next one, that is Bachelor of Computer Application. This is an undergraduate course of 3 years. उसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आपने 12th पास किया है, भले किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, फिर भी आप BC के लिए एलिजिबल हो।
परसेंटेज 45 से 55 तक आपके परसेंटेज होने चाहिए। उसमें स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से है? यू कैन चूज नेटवर्किंग, हार्डवेयर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गेम डिजाइनिंग एक्सेट्रा। सो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BCA यू कैन बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, web designer and development, database administrator, and plenty of other options are available for you. The next one is BSc, that is in IT and software. Basically this course is for those students who are interested in computer and mobile applications. BSc IT and software एक अंडरग्रेजुएट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। उसकी और BCA की एलिजिबिलिटी सेम होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। उसके स्पेशलाइजेशंस भी BCA के स्पेशलाइजेशन से सिमिलर होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग है, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी, गेम डिजाइनिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BSc इन IT एंड सॉफ्टवेयर यू कैन बिकम IT इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, डाटाबेस मैनेजर, डाटाबेस सिक्योरिटी प्रोफेशनल और वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BSc अवेलेबल होते हैं। Basically, BCA or BSc in IT and software are courses to those students who are interested in computer application। मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड या फिर वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आपका एप्टीट्यूड है, देन दीज 2 कोर्सेस यू कैन चूज। देन बात आ जाती है PCB या फिर PCMB वालों के लिए। जिन्होंने भी PCB या फिर PCMB ग्रुप चूज़ किया था उनके लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं अभी हम देखें। एज यू ऑल नो, द वेरी फर्स्ट वन इज MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. It's a professional degree in medical science of 5 years and 6 months. तो ये 5 साल 6 महीने का कोर्स होता है, उसमें इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूड होती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपने जो 10th और +2 मतलब 12 जो कंप्लीट किया है उसमें PCB या फिर PCMB मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इसेंशियल है, कंपलसरी है। तो अगर आपने बायोलॉजी के साथ अपनी 12th कंप्लीट की है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। बट एक और कंडीशन है, वो है आपके मार्क्स। आपने अगर 60 से अबव स्कोर किया है तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। देन व्हाट आर द करियर स्पेशलाइजेशंस? नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, प्लेंटी ऑफ अदर करियर स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल इन MBBS। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? जिसका सपना होता है एक डॉक्टर बनना, उसके लिए MBBS इसेंशियल है। तो सर्टिफाइड डॉक्टर आप MBBS हो जाने के बाद बन जाओ। देन आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन B फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है। उसी के साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी जो है, जो MBBS में हमने एलिजिबिलिटी देखी थी वही एलिजिबिलिटी B फार्मेसी के लिए भी होती है। मतलब आपने जो 12 साइंस किया उसमें या तो आपने PCB ग्रुप चुनना चाहिए या फिर PCMB, और आपके परसेंटेज जो है वो 50 से अबव होने चाहिए, तब जाके आप B फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें कोर सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप फार्मेसी के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो देन डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू। तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर B फार्मेसी यू कैन ज्वाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन यू कैन बिकम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, हायर एजुकेशन टीचर, लेक्चरर, साइंस राइटर एक्सेट्रा। तो B फार्मेसी हो जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जॉब के। देन आ जाता है नर्सिंग। बेसिकली दिस कोर्स इज फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली दोज आर इंटरेस्टेड इन नर्सिंग सेक्टर। तो ये जो है एक पोस्ट BSc कोर्स है जो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी है। उसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है और उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। आपने अगर 12 साइंस कंप्लीट किया है तो उसके बाद एक GNM नाम का कोर्स होता है। GNM आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो वो कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आप इस कोर्स के लिए, मतलब नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc जो है नर्सिंग में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है? नर्सिंग फाउंडेशन सिखाया जाता है, साइकोलॉजी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, देन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सिखाई जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल नर्सिंग एंड ऑल दोस। मतलब क्या कि जो भी चीज़ें हैं जो नर्सिंग के रिलेटेड है उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज आपको इस कोर्स में दी जाती है। तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? यू कैन ज्वाइन क्लिनिकल नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। मतलब क्या, जो भी स्टूडेंट नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं दिस कोर्स इज ओनली फॉर दोज। देन लास्ट में आ जाता है कि BSc सबसे आज के सिचुएशन में सबसे पॉपुलर अगर कोई कोर्स है 12 साइंस के बाद, या फिर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है इसको वैल्यू देते हैं, इसको अभी मार्केट है BSc इन
प्योर साइंसेस, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है 3 साल का। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 12th पीसीएम या फिर पीसीबी किसी भी ग्रुप के साथ अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आपको इस कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे 50% मैंने लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि अगर 50% आपने स्कोर नहीं भी किया, मतलब 48 है किसी का या फिर 45 है, तो भी बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाता है। तो उसमें पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस क्या है, बेसिकली बीएससी का हर एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में होता है, लेकिन अभी पॉपुलर कौन सा है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो अभी पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस में आते हैं। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीएससी यू कैन टेक एडमिशन फॉर एमएससी एंड डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट, देन आफ्टर you can become scientist or biotechnologist, you can come in teaching field, you can join government jobs or defense services, and plenty of other options are available for those who have completed their masters and bachelors in science. तो बेसिकली जिस स्पेशलाइजेशन के साथ आपने बीएससी कंप्लीट की है या फिर एमएससी कंप्लीट की है, उस हिसाब से आपको बहुत सारी कंपनीज में भी जॉब मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। और अगर आपको लगता है आज इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन देखी है वो आपके स्टूडेंट के लिए, आपके नेबर के लिए या फिर आपके रिलेटिव और दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद देम सो दैट दे कैन चूज़ द कोर्स दे डिज़र्व और दे आर इंटरेस्टेड इन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।